और बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। झाबुआ कलेक्टर को हटाया गया है। बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर को हटाया गया है। क्या कुछ वजह इसके पीछे, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि एसपी के बाद कलेक्टर पर अब गाज गिरी है। झाबुआ कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई की गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। झाबुआ कलेक्टर को हटाया गया है। एसपी के बाद अब कलेक्टर पर गाज गिरी है। झाबुआ कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई की गई। क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ मामला इसके पीछे रहा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये कि पहले एसपी पर गाज गिरी और अब कलेक्टर पर भी गाज गिरी है। झाबुआ कलेक्टर को हटाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई की गई है। एसपी के बाद कलेक्टर पर गाज गिरी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सही की शरद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद, क्या कुछ वजह इसके पीछे, क्यों हटाया गया झाबुआ कलेक्टर को? देखिए, इसके पीछे की जो वजह है वो ये मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ दौरे पर गए थे और वहां पर उन्हें जो कलेक्टर हैं सोमेश मिश्रा, उनके खिलाफ में शिकायत मिली थी और उस शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये एक्शन लिया है। देखिए, 2 दिन के अंदर ही झाबुआ के जो एसपी हैं और कलेक्टर हैं, उन दोनों को हटाया गया है। और उन दोनों के हटाने के पीछे की अगर वजह देखें तो ये कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिलों की कमान संभाल रहे हैं, उनके कामकाज के तरीकों को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े करता है। अव्वल तो ये कि जो कलेक्टर साहब हटाए गए हैं, उनके पीछे ये बताया जा रहा है कि कुछ छात्र जो छात्रवृत्ति से परेशान थे, थानला से करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे हुए थे झाबुआ मुख्यालय, लेकिन वहां पर कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। एसपी के संदर्भ में देखें तो एसपी का एक ऑडियो जो वायरल हुआ, उस वायरल में स्पष्ट दिख रहा है कि आम जनता के प्रति उनकी भाषा और उनकी सोच किस तरीके की है। तो भले ही भोपाल स्तर से इन अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही हो, बड़ी कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन ये इस ओर भी इशारा करता है कि आखिरकार जिलों की कमान संभालने वाले जो अधिकारी हैं, उनका आम जनता के प्रति जो व्यवहार है वो आखिरकार किस तरीके का है। और ये शिकायतें जब सरकार तक पहुंच रही हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले एसपी को हटाया, फिर उनका निलंबन भी हुआ और अब जो कलेक्टर हैं झाबुआ के, उनको भी हटा दिया गया है। निश्चित ही शरद, इस कार्रवाई से सीएम की सख्ती भी साफ जाहिर हो रही है कि किस तरह से अगर कोई लापरवाही बरतता है तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार इसी तरह की कार्रवाई क्या हम आगे भी देख सकते हैं? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट निर्देश है और वो कई बार सार्वजनिक बैठकों में भी ये कह चुके हैं कि कोई भी अधिकारी अगर वो जनता के प्रति जो सोच है वो ठीक नहीं रखता है या उनके काम में हीला हवाली किसी तरीके की होती है तो फिर वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जब ऐसी शिकायतें आती हैं, बड़ी बात यह है कि ये शिकायतें सार्वजनिक हो रही हैं और तब जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। तो इसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर किसी तरीके की कोई हीला हवाली या जनता को परेशानी होती है तो फिर अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे और उसी कड़ी में ये एक्शन हो रहा है। आगे भी अगर इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो निश्चित ही ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है। निश्चित। एक और चीज आपसे शरद में समझना चाहूंगी, झाबुआ पहले एसपी को हटाया गया झाबुआ से, उसके बाद अब कलेक्टर पर गाज गिरी है। अगर झाबुआ क्षेत्र की हम बात करते हैं तो क्या लगातार शिकायतें यहाँ से निकलकर सामने आ रही थी या क्या कुछ हुआ कि इतनी सख्ती से सीएम ने एक्शन लिया है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो एसपी साहब थे उनका एक ऑडियो वायरल आया था। कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे और कुछ स्टूडेंट्स का एक विवाद हुआ और उन्होंने एसपी से मदद मांगी और एसपी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल फोन पर किया, वो जो ऑडियो है वो वायरल हो गया था सोशल मीडिया में भी। और वो जब सरकार तक पहुंचा, मुख्यमंत्री तक पहुंचा, तो वहां के जो एसपी हैं उनको हटाने की जो कार्रवाई है वो की गई। इसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि जो कलेक्टर हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिकायत मिली थी और शिकायत कुछ इस तरीके की भी थी, जैसा मैंने कहा कि कुछ छात्र थे जो छात्रवृत्ति से परेशान थे, करीब 25-30 किलोमीटर चलकर वहां पहुंचे हुए भी थे और फिर वहां पर भी उनसे जो मुलाकात नहीं हो पाई अधिकारी से, तो फिर ये शिकायतें भी मुख्यमंत्री तक पहुंची। अगर कुछ और पहले भी अगर हम जाएं तो आपको याद होगा एक आदिवासी लड़की का जो वीडियो है बहुत तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, वो भी इसी तरीके की परेशानी
लेकर कलेक्टर से मिलने गई थी कुछ छात्राएं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आदिवासी हैं और कलेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इस तरीके के जो मामले हैं पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहे थे, और जब सरकार के सामने संज्ञान में ये मामले आए तो फिर इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से एक्शन लिया गया है। निश्चित ही, और ये भी बात साफ है शरद, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि सीएम लगातार सख्ती बरत रहे हैं और आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई कई और जिलों के लिए भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कलेक्टर को हटाना, एसपी को हटाना कोई आम बात नहीं है। निश्चित तौर पर, और ये दरअसल वो अधिकारी होते हैं, जैसा मैंने कहा कि कलेक्टर को ये एक आम भाषा में कहा जाता है कलेक्टर जिले के राजा होते हैं। पूरा प्रशासनिक जो सिस्टम है वो उनके कहने पर चलता है। सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें या जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको सुधारने की बात करें, यही ठीक जो पैमाना है वो किसी भी जिले के एसपी पर लागू होता है कि अगर कोई एसपी है तो पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वहां के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पूरी कमान कलेक्टर और एसपी के हाथों में ही होती है किसी भी जिले की। और अगर यही अधिकारी अपनी काम को या उनका जो दायित्व है वो उनको न निभाते हुए अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं या आईएएस हैं, या आम जनता की बात ना सुने, तो फिर निश्चित तौर पर एक्शन तो स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और जब ये बातें सरकार तक पहुंची हैं तो फिर एक्शन देखने को भी मिला है। निश्चित तौर पर ये जो एक्शन है, बाकी के जो अधिकारी हैं जो जिलों की कमान खास तौर से संभाल रहे हैं, कलेक्टर और एसपी या उनके अधीनस्थ काम करने वाले, उनके लिए ये एक नजीर बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद इस पूरी बातचीत के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 तारीख को सामान्य अवकाश घोषित किया जा चुका है। नगरीय निकाय निर्वाचन वाले क्षेत्र में सामान्य अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि 46 नगरीय निकायों में उस दिन चुनाव होना है। 27 तारीख जब निकाय के लिए मतदान होगा, इसलिए सामान्य अवकाश की घोषणा की जा चुकी है। भोपाल से खबर, 27 तारीख सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन वाले क्षेत्र में सामान्य अवकाश रहेगा, क्योंकि 46 नगरीय निकायों में चुनाव होना है, मतदान का दिन होगा, इससे सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। 27 तारीख को 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है, इस वजह से सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन वाले क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा, इससे लोग अपने मतों का प्रयोग कर सकें। भोपाल से बड़ी खबर, 27 तारीख को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन वाले क्षेत्र में सामान्य अवकाश की घोषणा, 46 नगरीय निकायों में चुनाव होने।